हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर जिसका लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। मतलब व्हाट इज मीन बाय एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड? एस्ट्रोलॉजर मींस द पर्सन हु टेल्स द प्रोफेसी टू द पीपल। मतलब जो लोगों का प्रोफेसी के बारे में मतलब भविष्य के बारे में बताता, ऐसे लोगों को कहा जाता है फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर। उसको हिंदी में कहा जाता है ज्योतिष। क्या कहा जाता है? ज्योतिष। ऐसे कुछ पर्सन है फ्रेंड आज भी हमारे सोसाइटी में जो लोगों की एस्ट्रोलॉजी हमें बताते हैं, मतलब उनका प्रोफेसी हमको बताती है। ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजर आज भी हमारे गांव में, सिटियों में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। एक्चुअली आर के नारायण ने स्टोरी लिखी है फ्रेंड। एक्चुअली आर के नारायण इज अ आयरॉनिकल राइटर। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आर के नारायण जो है वो आयरॉनिकल राइटर है। वो आयरनी हमेशा करते हैं। मतलब क्या करते हैं, समाज के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि आज ये समाज में थर्ड क्लास रूढ़ी परंपराएं आज हमारे समाज में है, दैट इज अ रॉन्ग वन। ये सारी क्या है, गलत है, ऐसे भी उन्होंने बताया है। फ्रेंड आर के नारायण का यदि आपने सच में इंट्रोडक्शन पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। उनके नाम पे बहुत नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नंबर्स ऑफ ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग का मतलब ट्रैवल का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड द ट्रैवलॉग। ओके, ऐसे बहुत ज्यादा उसके नाम पे है। उसके एक मेमोर भी है। मेमोर मतलब एक मेमोरेबल स्टोरी है, माय डेज इन 1975 में उन्होंने लिखी है। फ्रेंड आर के नारायण ने उसका एक इमेजिनरी टाउन भी क्रिएट किया है जिसका नाम है मालगुडी डेज। आप बच्चों ने सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, उनके नाम की एक सीरियल चल रही थी द मालगुडी डेज। बराबर बहुत फेमस सीरियल बनी थी फ्रेंड, लेकिन आज नहीं है। वो डीडी नेशनल वगैरह जो पास्ट की स्टोरी थी वो डीडी नेशनल के ऊपर दिखाई देते थे, दूरदर्शन के ऊपर हम लोगों ने वो देखी है। तो फ्रेंड एक एक्चुअली मालगुडी डेज नाम का कोई टाउन नहीं है, कोई सिटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भी घूमे तुम तो। उसकी वो इमेजिनरी क्या है, स्टोरी है। तो ऐसे मस्त उसकी राइटिंग है और दुनिया भर की उसकी राइटिंग मशहूर हुई है। फ्रेंड उनका एक नॉवेल भी है, क्या नाम है उसके नॉवेल का? द गाइड। ये जो नॉवेल है फ्रेंड उसने साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1961 में आर के नारायण के क्रेडिट पे किया है फ्रेंड। और ये जो हमारी स्टोरी है फ्रेंड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये जो स्टोरी है फ्रेंड ये 1947 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1947 में। मतलब इमेजिन इट वाज वेरी ओल्ड वन, यानी बहुत जुनी पुरानी वो क्या है, कथा है। चलो देखते हैं उस स्टोरी में क्या है। सबसे पहले तो ये शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान में रखना है। क्या रखना है? शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी बात, इस स्टोरी में सिर्फ एंड सिर्फ दो कैरेक्टर है। पहली बात तो ये शॉर्ट स्टोरी है और सिर्फ एंड सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है। चलो मैं आपको बता देता दोनों कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो एक खुद एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर, और दूसरा अ स्ट्रेंजर। बस ये 2 ही कैरेक्टर है फ्रेंड इस स्टोरी में। बराबर। चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है, कैसे है। तो ये जो अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंड, तो एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस कैसा है, व्हाट इज बाय अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है। एस्ट्रोलॉजर एक ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 इयर्स का एक लड़का है जो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है। एक्चुअली उसकी एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ने उसको क्या बनाया है, एस्ट्रोलॉजर बनाया है। ओके, और देखो उसका अपीयरेंस कैसा है। वो यंग बॉय है, ज्यादा से ज्यादा 35 इयर्स का लड़का है, 35 to 40 इयर्स का। बराबर। उसकी शादी वगैरह हो गई है, उसने एक स्कारलेट कलर का ड्रेस वगैरह पहना है। दूसरी बात, एक सेक्रेट ऐश उसके फोरहेड के ऊपर है और एक ऐसा बीच में सिंदूर लगाया है एज अ तिलक जैसा, और ऊपर से जो पगड़ी वगैरह बांधी है वो भी स्कारलेट कलर की है। बराबर। उसके जो मुच्छे है फ्रेंड वो बहुत बड़ी बड़ी है, डायरेक्टली ऑन द चिक के ऊपर आती है। उसका जो फेस है फ्रेंड एक ऑडी है, एक थोड़ा सा कैची है। उसकी जो आईज है वो आईज भी जरा डार्क है और हर एक को उसके तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। इस प्रकार का उसका अपीयरेंस है। ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर है हमारा मेन कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर, उसका मैंने सबसे पहले आपको अपीयरेंस बता दिया। इस प्रकार का वो दिखने में है। उसके पास सिर्फ एंड सिर्फ एक बैग रहती है,
क्या रहती है? बैड। ओके, तो ये था फ्रेंड अपीयरेंस है वो किसका? एस्ट्रोलॉजर का। चलो ये एस्ट्रोलॉजर कहां पे बैठता है? तो एक टैमरिंड ट्रीज है। कौन सा ट्रीज है? टैमरिंड ट्रीज है, मतलब काय का पेड़ है वो? तो फ्रेंड एक इमली का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मार्केट एरिया में है, बराबर, एक टाउन में जहां पे मार्केट एरिया, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे वेरी क्राउडी एरिया में उसका एक टैमरिंड ट्री है। उस टैमरिंड ट्री के नीचे वो क्या करता है? बैठता है ऑन वन ऑफ द बो। उसके टैमरिंड ट्रीज के बहुत बड़ी बड़ी क्या है? बो है। उस बो के नीचे कौन बैठता है? हमारा एस्ट्रोलॉजर बैठता है, बराबर। और ऐसा जैसे आ गया दोपहर को, मिड डे को हमेशा आता है, और ऐसा उसका जो सामान रहता है उसके पास, सटर फटर सामान बोलते हैं हम उसको, वो ऐसा इस प्रकार से वहां पे स्प्रेड करता है उसके सामने। जैसे कोई भी हो सेलर वेंडर, तो जैसे लाते हैं जैसे रोड पे एक पेवमेंट के ऊपर, इस प्रकार के उनका सामान बिखेर देते हैं और फिर उनका सामान सेल करते रहते हैं। लाइक दैट सेम कंडीशन ये भी अपना दुकान वहां पे लगाता है। क्या क्या है उसके पास? कुछ कवड़ी सेल्स है। कवड़ी सेल समझता फ्रेंड आपको? कुछ कवड़ियां वगैरह है, बराबर। और उसके पास बहुत सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट में बता दूं, बराबर। क्या क्या है उसके पास में? तो कुछ कवरी सेल्स है, और कुछ क्या बोलते उसको, क्या बोलते, पंचांग है एक, बराबर। और एक क्लोथ्स है, स्क्वायर क्लोथ्स, ओके। और उसके ऊपर कुछ तो भी लिखा हुआ है जो कैसा है? ऑब्स्क्योर है, यानी नॉट अंडरस्टैंड टू अस, बराबर। कुछ लीव्स है, कुछ लीव्स के ऊपर कुछ तो भी लिखा है, वो भी उसके पास है। ऐसा सारा सामान, कुछ ऐश है, सेक्रेट ऐश, बराबर, कुछ सिंदूर है। तो वो सारी की सारी चीजें उसने ऐसे स्प्रेड करके उसके सामने इस प्रकार से रखा गया है। और इससे पता चलता है वो बहुत स्टैंडर्ड ज्योतिषी है, ऐसा भी हमको थोड़ा बहुत इंटेंड होता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से उसने वो सारा अरेंजमेंट करके रखा है, एंड वेटिंग फॉर द कंज्यूमर एंड वेटिंग फॉर द कस्टमर। और राह देख रहा है फ्रेंड किसकी? कस्टमर आएंगे, बकरा आएगा, और मैं उसको मेरा कुछ जो भी बताना है वो मैं उसको बताऊंगा। ऐसा उसका क्या है? थिंकिंग है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने बोला अपीयरेंस कैसा है वो भी मैंने बताया, उसका लुक कैसा है ये भी मैंने बताया, ओके। वो कहां पे बैठता है मार्केट एरिया में, मैंने वो भी बता दिया। उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपके साथ क्या किए? उसके शेयर किए, बराबर है, बराबर। तो ऑब्वियसली उसके पास ऐसा स्पेसिफिक क्या नहीं है, प्लेस नहीं है। स्पेसिफिक प्लेस है लेकिन वो उसका खुद का प्लेस नहीं है, वो ऐसा ही बैठता है। दैट्स व्हाई उसके पास कोई लाइट वगैरह नहीं है। उस जमाने में वगैरह इसी प्रकार के लाइट वगैरह नहीं थे। क्या थी? गैस बत्तियां थी। तो कुछ गैस बत्ती वगैरह दूसरे लोगों के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, मतलब इतना इनका इसका इनकम क्या नहीं है? स्टैंडर्ड नहीं है, ओके। बहुत दिनों से ये यहाँ पे नहीं है कि दैट्स व्हाई ज्यादा पैसा अर्न कर लिया, या अभी अभी नया नया वहां पे आ रहा है, बैठ रहा है, और रोज कुछ ना कुछ कस्टमर उसके पास सफिशिएंट आते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। दैट्स व्हाई एट द इवनिंग टाइम घर पे जाता है। इवनिंग के टाइम पे उसके पास के खुद का लाइट नहीं होने की वजह से दूसरों, एक्चुअली उसके बाजू में एक ग्राउंड नट्स वाला है, बराबर। ऐसी लाइन की लाइन है, पूरी मेडिकल स्टोर है, बराबर। और एक जंक फूड वाले का दुकान है। इस प्रकार से बहुत सारे दुकान उसके आजू बाजू है। एक हार्डवेयर का दुकान है। तो उसका जो फ्लेम आता है, उनके यहाँ पे कुछ बत्तियां है, गैस बत्तियां, उनका जो लाइट है उसकी जो फ्लेम है वो स्लैंटिंग लाइट्स उसके यहाँ पे पड़ती है, ओके। यहाँ तक का मैंने आपको टोटली इंस्ट्रूमेंट वगैरह बता दिया। अब क्या हुआ? अब तक सिर्फ एंड सिर्फ मैंने स्टोरी कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सिर्फ एंड सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब स्टोरी की सच में क्या होती है? शुरुआत होती है। आधा हमारा लेक्चर तो, आधा हमारा ये क्या बोलते हो लेसन तो टोटली फ्रेंड काय में जाता है? टोटली आधा लेसन हमारा सिर्फ एंड सिर्फ ये इंट्रोडक्शन में जाता है। उसमें टोटल दिखाया गया है कि कितने कैरेक्टर्स है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो बैठता कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, मार्केट एरिया में उसके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वगैरह वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। इवनिंग टाइम हुआ तो किस प्रकार से शैडो का लाइटिंग उसके ऊपर बढ़ता है, मैंने वो भी बता दिया। फिर होता है एंट्री ऑफ द स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंजर उसके दुकान के सामने आ जाता है। अब हो गया यहां से शुरुआत। कौन आ जाता है? एक स्ट्रेंजर उसके सामने आ जाता है। फिर स्ट्रेंजर का कोई ध्यान नहीं है उसके तरफ,
क्योंकि अंधेरा हुआ है, थोड़ा सा इवनिंग टाइम है, अंधेरे की वजह से क्या हो चुका है, कोई इसके ऊपर प्रकाश वगैरह नहीं है, और ये भी अपना सब सामान क्या कर रहा है, पैक कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां से दुकानें बंद कर करके, क्लोजिंग टाइम है, सब लोग अपना अपना दुकान क्लोज करके क्या कर रहे हैं, निकल रहे। ईच एंड एवरी पर्सन इज क्लोजिंग देयर शॉप्स एंड डिसाइडेड टू गो होम, और हर एक डिसाइड कर रहा है गो होम के लिए। तो लाइक दैट सेम कंडीशन, इसने भी सारी कवरी सेल्स वगैरह एक बैग में क्या कर रहा है, पुटअप कर रहा है। इतने में से एक स्ट्रेंजर वहां पे आ जाता है, एंड एस्ट्रोलॉजर स्पीक टू हिम, और एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है, आई थिंक यू हैव इन सम टेंशन, प्लीज शेयर योर टेंशन, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम। बराबर इस प्रकार से उसने किसको बोला, स्ट्रेंजर को बोला। बराबर, तो वो स्ट्रेंजर उसके तरफ देखा और बोला, आई नो यू आर स्ट्रेंजर, यू आर एस्ट्रोलॉजर। हा, बस ऐसा कुछ बोला और उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मतलब ही निग्लेक्टेड टुवर्ड्स द एस्ट्रोलॉजर। एंड एस्ट्रोलॉजर हैज अ हैबिट ऑफ इट, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम he asks to any consumer, if you have any kind of problem, please share with me, I will be surely solve your problem. तो first of all the consumer neglected him, and that's why ये भी यहाँ पे भी स्ट्रेंजर ने उसके तरफ क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर भी उसने कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी, शेयर योर प्रॉब्लम विथ मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऐसा बोला। एंड देन द एस्ट्रोलॉजर comes towards him, sorry, the stranger comes towards the astrologer and said that, what do you understand yourself, an astrologer? Okay, see this palm and tell me what is the truth. Barabar, tell me what is my problem. He said that, okay, I will tell your problem, but you must have give me a 3 pie a question. क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, ओके मैं तेरे सारे के सारे क्वेश्चन के क्या दूंगा, सवाल दूंगा, सॉरी जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या करना है, 3 पाई देना है अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर के। बराबर, ऐसा उसने बोला। एक क्वेश्चन तू पूछता जा, मैं उसके सवाल दूंगा आपको, सॉरी जवाब दूंगा, तो 3 पाई लूंगा, ऐसा किसने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने। किसका बोला, एस्ट्रोलॉजर ने। एट दैट टाइम द स्ट्रेंजर सेड दैट, I will be give a more than a anna to you, but you can you tell me the real answer of my problem? मैं एक रियल आंसर प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, उसका यदि तूने आंसर दिया तो तू तो पाई बोल रहा है, मैं तुझे आना दे सकता हूं, बट यू शुड टेल मी द ट्रुथ, बट तुझे मुझे सत्यता बतानी होगी। यानी अब वो कितना देने को तैयार हो गया, आना, एक आना उसको देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और बोला, इट्स अ चैलेंज, आई विल गिव द क्वेश्चंस आंसर टू यू, बट यू शुड गिव मी द डबल ऑफ दैट रुपीज। बराबर, नॉट इन आना बट इन द रुपीज। मैं तेरे सारे क्वेश्चन के सवाल दे सकता हूं, लेकिन मुझे काय में चाहिए, रुपीज में देगा क्या। एक्चुअली फ्रेंड, द एस्ट्रोलॉजर डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर काय के ऊपर काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी उनको सीखना पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र। बराबर, वो भी एक शास्त्र है, उसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक्चुअली उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट द सन ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर। किसी एस्ट्रोलॉजर का ये क्या नहीं है, लड़का नहीं है, नॉट इवन द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फोरफादर। ऐसा भी नहीं है कि उसके फोरफादर का वो क्या है, ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। ही बिलोंग्स टू अ फार्मर चाइल्ड। पहली बात, ये किसी फार्मर का क्या है, लड़का है, बट कंडीशन बिफॉल ऑन हिम एंड दैट्स व्हाई ही बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। बट कंडीशन उसके साथ ऐसी बिफॉल हुई है, दैट्स व्हाई वो क्या बन चुका है, एस्ट्रोलॉजर बन चुका है। समझ में आया यहां तक? एंड दैट्स व्हाई उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो ही हैज ओनली अ गेसिंग पावर, अ परफेक्ट गेसिंग पावर। बट उसके पास एक बहुत अच्छा था, एक गेसिंग पावर उसके पास बहुत अच्छी थी। He gives a chance to the any stranger for 10 minutes, and within on that 10 minutes, he give him a proper answer of these questions. 10 मिनट वो पहले किसको भी स्ट्रेंजर को देता था, और बाद में उसके ऊपर प्रॉपर उसके क्वेश्चंस के क्या देता है, आंसर देता है। बट सारे उसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ओनली गेसिंग रहता है।
ही मेक्स द स्ट्रेंजर एनी स्ट्रेंजर अ प्लीज वन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी क्या करता है, प्लीज करता है। उसको पता है एवरी मैन हैज द सेम प्रॉब्लम, हर एक आदमी के प्रॉब्लम क्या है, सेम है। एक प्रॉब्लम है मनी प्रॉब्लम, बराबर। दूसरा प्रॉब्लम है मैरिज प्रॉब्लम, बराबर। तीसरा प्रॉब्लम है ह्यूमन टाइज, मतलब आदमी के रिलेशनशिप में आने वाले सारे प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं कौन से प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, मतलब आज का आदमी कौन कौन से प्रॉब्लम में बंधा हुआ है, ये सारा उसको क्या था, पता था। ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम के बारे में सामने वाले से क्या करता है, डिस्कस करता है। क्या बोलता है, मनी कम्स इन योर हैंड टू मच, आपके हाथ में बहुत पैसा आता है बट वो टिकता नहीं है। ऑब्वियसली हर एक के हाथ में पैसा आता है बट टिकता नहीं है, क्योंकि पैसा टिकने के लिए होता ही नहीं है, बराबर। आपके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स है, बराबर। आपके मैरिज से कोई लोग खुश नहीं है। ऑब्वियसली हर एक को ऐसा लगता है कि मेरे मैरिज से बाकी के मेरे जो रिश्तेदार है वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। आपका घर में ऐसे एक लेडी है, उससे या आपके रिलेटिव्स में एक लेडी है, वो आपसे खुश नहीं है, बराबर। कोई ना कोई रहता ही है। तो इस प्रकार से वो शेयर करता है। तो लाइक दैट सेम कंडीशन, जैसे उसने एस्ट्रोलॉजर पे स्ट्रेंजर भी क्या हो गया, ठीक है भाई, इतना कॉन्फिडेंसली ये कहता है, तो बोले ठीक है मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, रुपीस देने के लिए तैयार हूं, बट यू शुड हैव गिव मी द प्रॉपर आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस। ओके, इस प्रकार से किसने किसको बोला, स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को बोला। एट दैट टाइम दे बोथ आर नॉट सीइंग देयर फेसेस बिकॉज इट वाज अ डार्कन एरिया, टोटली मार्केट एरिया अब क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। सारे जो दुकान है वो बंद हो चुके हैं। दैट्स व्हाई देयर वाज नॉट अ सिंगल लाइट वाज देयर, कुछ भी लाइट वगैरह नहीं है, टोटल डार्कन्स हो गया है। इतने में से उस स्ट्रेंजर को एक हैबिट थी, ही वाज स्मोकिंग अ सिगारेट, तो उसने सिगारेट क्या किया, उसने जला लिया। और जैसे सिगार को जला लिया, एट दैट टाइम द लाइट फ्लैशन ऑन हिज फेस, तो वैसा उसका जो लाइट था वो उसके चेहरे के ऊपर फ्लैश हो गया, बराबर। दूसरी बात, द कार केम्स फ्रॉम देयर एंड द लाइट ऑफ दैट कार फ्लैशन ऑन हिज फेस, तो ऑन द स्ट्रेंजर फेस। तो किसके चेहरे के ऊपर वो कार का भी लाइट पड़ा, स्ट्रेंजर के चेहरे के ऊपर। स्ट्रेंजर के चेहरे के ऊपर दो लाइट पड़े हैं। पहला उसने चारकोल लगाई है, मतलब सिगार ली लाइट किया है, तो उसका लाइटर का प्रकाश की वजह से उसने उसका फेस देख लिया है। दूसरा और कार की वजह का लाइट, उसकी वजह से भी उसने उसका फेस देख लिया है। जैसे उसका फेस देख लिया किसने, एस्ट्रोलॉजर ने, ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से भागने की क्या करता है, ट्राई करता है। ही सेड दैट ओके मैन, आई विल नॉट टेल टू एनी क्वेश्चंस आंसर, मैं आपके एक भी क्वेश्चंस का क्या नहीं बोलूंगा, आंसर नहीं बोलूंगा। आई वांट टू गो होम, मुझे अभी क्या जाना है, घर जाना है। आई एम टू लेट, मुझे बहुत ही क्या हो गया है, लेट हो गया है। इस प्रकार के बहाने कौन बनाता है, वो एस्ट्रोलॉजर बनाता है। अब क्यों बनाता है, तो उसका सस्पेंस है फ्रेंड स्टोरी में। ये जो स्टोरी है आर के नारायण ने बहुत सस्पेंस स्टोरी लिखी है, बराबर। फिर वहां से वो निकलना चाहता है, लेकिन द स्ट्रेंजर क्लचेस हिज हैंड एंड पुट हिम सिट टू डाउन एंड सेड दैट नो नो, इट इज अ बेट नाउ, यू शुड हैव गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। आपको मैं यहां से जाने नहीं दूंगा क्योंकि बेट लगी हुई है, आपको मेरे क्वेश्चंस के क्या देना है, आंसर देना है। तो ठीक है, he thought that he will not ready to give me or from here, मुझे यहाँ से वो तो जाने नहीं देगा। That's why उसने स्टोरी उसको बोलना चालू कर दिया। He said that, उसने पहली बात उसको बोली, someone person was killed to you, you are in the blood in the past. At that time the stranger was really shocked कि यस यार, किसी ने तो भी मुझे पास्ट में क्या किया था, मारने के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं मर गया, बराबर। देन ही वॉज शॉक्ड, ही सेड दैट यस यार यू आर राइट, आप बराबर बोल रहे हैं। ही सेड दैट आई विल अगेन टेल टू यू, योर नेम इज गुरु नायक, तेरा नाम क्या है, गुरु नायक है। नाउ द स्ट्रेंजर ने अब तक भी नेम किसके साथ शेयर नहीं किया था, एस्ट्रोलॉजर के साथ शेयर नहीं किया था। उसने दो बातें बराबर बोल दी। एक बात, तुझे डेथ समझ के किसी ने तो भी छोड़ दिया है, डेड हुआ है भाई तू,
बराबर। दूसरी बात क्लियर बोली है क्या, तुझे मतलब तुझे किसी ने तो भी मार के छोड़ दिया है। दूसरी बात तेरा नाम, योर नेम, नेम इज गुरु नायक, गुरु नायक, और तेरा नाम गुरु नायक है। यू लिव इन द नॉर्थ, तुम कहां पे रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, इन अ विलेज, एक विलेज में, बराबर। और इस प्रकार से इतनी इंफॉर्मेशन देके डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर ने बहुत बड़ी रिस्क उठा दी थी फ्रेंड, बराबर। और उसको बोल दिया तेरे को डेथ समझ के किसी ने छोड़ दिया था, एंड थ्रो यू इनटू द वेल, तुझे कुएं में फेंक दिया था, ऐसी भी बात बताई। उसके बाद में तेरा नाम गुरु नायक है, तेरा गांव नॉर्थ में है, एक विलेज में तू रहता है, एंड तुझे मारने वाला he was dead, the killer was dead, तुझे जो मारने वाला था was dead, मर चुका है, from 4th month, कब से, 4 month ago, 4 month ago, यानी 4 महीना पहले। और लॉरी क्रैशड हिम, काय की वजह से, एक लॉरी आई एंड उसको क्रैश करके क्या गई, चली गई। समझ में आया, ऐसा उसने बोला। Then the stranger becomes so upset is that oh he had to dead, उसको मरना ही था। If he will not dead, I would kill to him, यदि वो नहीं मरता था तो मेरे हाथों मरने वाला था। But he again warned him, but the astrologer ये सब बातें, ये stranger ये सब बातें सुन के shocked हो जाता है, बहुत ही shocked हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड ये बातें सच में उसके साथ घटित हुई है। मतलब किसी ने तो भी उसको क्या किया था, छोरा भोंका था और कुएं में फेंक दिया था, बराबर। दूसरी बात उसका नाम सच में गुरु नायक था। तीसरी बात सच में वो नॉर्थ से विलेज में से था। चौथी बात, बट उसको मारने वाला आदमी 4 महीना पहले लॉरी के अंदर आके क्या हुआ, क्रैश हुआ, मर गया, ये भी बता दिया। अब स्ट्रेंजर एक तरह से हैप्पी भी हुआ है कि चलो मुझे मारने वाला मर गया, बट एक तरफ से दुखी भी हुआ है क्योंकि वो उसको मारना चाहता था उसके हाथ से, लेकिन वो पहले ही क्या हो चुका है, मर चुका है। देन द स्ट्रेंजर स्टार्ट टू स्पीक, फिर स्ट्रेंजर ने बोलना चालू कर दिया। यस, उसने मुझे क्या किया था, यस ही हैड थ्रोन मी, ऑलरेडी किल्ड मी एंड थ्रोन मी इनटू द वेल, बट समवन पासर बाय पिक आउट मी एंड सेव माय लाइफ। फ्रॉम दैट डे आई वॉज लिविंग इन अ रिवेंज, मैं काय में जी रहा था, रिवेंज में जी रहा था। So I will wander here, I was wandering here and there in search of him, और इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा था, क्या करने के लिए, उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ वो मर चुका है, अब मैं चैन से जिंदगी जीऊंगा। और उसने he take out whatever the money he had, coins from his pocket and give pour all the coins in the hand of astrologer, वो सारे के सारे पैसे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में किसने दे दिए, स्ट्रेंजर ने दे दिए, खुश होके कि यस ही वॉज रियली अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, सच में वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, सच में उसको बहुत अच्छी बातें आती है, समझती है, ऐसा उसने बोला। और फिर वहां से वो स्ट्रेंजर चला गया। लेकिन जाने से पहले एस्ट्रोलॉजर ने और एक वार्निंग उसको दी, डू नॉट कम टू द साउथ नाउ, तू नॉर्थ में रहता है, साउथ में आज आया था, इसके बाद में तेरे विलेज से साउथ में कभी भी आने का नहीं, अदरवाइज यूर लाइफ विल बी इन डेंजर, तेरी और जिंदगी काय में जा सकती है, खतरे में हो सकती है। दैट्स वाई यू वोंट कम हियर, तो अभी इधर आना नहीं। और इस प्रकार से उसने बोला, और यदि आया तो योर लाइफ विल बी इन डेंजर, तो बोला, तो दैट्स वाई वो चला गया, सारे पैसे उसको पुअर कर गए। अब कम से कम मिडनाइट हुई है, एस्ट्रोलॉजर ने पूरे पैसे वगैरह पिकअप किए हैं एंड घर पे आया है, एंड ही सीट देयर एज अ वेरी रिलैक्स, ही लुकिंग टुडे वेरी सेटिस्फाइड। हिज वाइफ आस्क हिम व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, व्हाई यू कम लेट टुडे, तुम आज इतने लेट क्यों आए हो। बराबर वाइफ है तो क्वेश्चन तो पूछेगी, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसकी भी बीबी क्या करने लगी, पूछने लगी। जैसे हम भी लेट होते हैं तो हमारी भी बीबियाँ हजारों क्या करती है, क्वेश्चंस पूछती है बीबी बोले तो क्वेश्चंस, बराबर। तो लाइक दैट सेम कंडीशन एस्ट्रोलॉजर को भी उसकी बीबी क्या पूछने लगी, क्वेश्चंस पूछने लगी।
उतने में से उसने सिर्फ एक सिंपल सा फंडा यूज किया, he take out all that money and pour into the hands of his wife and tell that count it. बराबर, दिस इज अवर टुडेज इनकम, ये मेरा आज का क्या है इनकम है, ये काउंट कर। तो उसने पूरे पैसे क्या किए फ्रेंड, अच्छे से काउंट किए। किसने? वो औरत ने। और फिर बोली 12.5 आनाज। कितने हुए हैं? 12.5 आनाज। फिर ये इसने बोला, ओ द स्ट्रेंजर कांट गिव मी अ गुड मनी, ही वॉज अ चीटर। सच में वो क्या था? चीटर था, उसने मेरे साथ चीट किया है, उसने अच्छे पैसे मुझे नहीं दिए हैं। ओके, लिव इट नाउ। तो ऐसा उसने बोला। एंड देन ही शेयर हिज पास्ट स्टोरी विथ हिज वाइफ एज अ कन्फेस। मतलब एट लास्ट उस एस्ट्रोलॉजर ने लास्ट में कन्फेस किया है फ्रेंड। देखो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ क्या होता है, क्राइम होते रहते हैं जब हम सिली यंगस्टर रहते हैं तब। व्हाट इज मीन बाय सिली यंगस्टर? मतलब टीनेजर्स जब रहते हैं तब। जब हम अच्छे एडल्ट हो जाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, हमें सब कुछ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आ जाती है, फिर हमारे हाथ से कोई क्राइम वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब हम टीनेजर में होते हैं तब हमारे हाथ से बहुत सारे क्राइम होते हैं। तो उसने एक दिन आज रात को ये स्टोरी उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया है? शेयर किया है। तो फिर फ्रेंड उसने वो स्टोरी अपने शेयर करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। पास स्टोरी अपने बीवी के पास। आज वो जो भी क्राइम उसने किया है आज क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है। फ्रेंड कन्फेशन इज द मस्ट। आदमी को सही में शांति मिलती है, सुकून मिलता है सिर्फ एंड सिर्फ कैसे? कन्फेशन से। आज वही काम हमारे एस्ट्रोलॉजर ने किया है। एस्ट्रोलॉजर ने अब क्या क्या बताया मैं आपको बताता। सबसे पहले बताया, मैं भी एक बहुत अच्छा लड़का था, एक विलेज से था, मेरा भी एक फैमिली है, बराबर। मेरे पेरेंट्स, मेरे फोरफादर एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते हैं, उनके पास ज़मीन है। मैं भी वहाँ पे ज़मीन करना चाहता था, मैरी करना चाहता था, वहीं पे रहना चाहता था एंड टिलिंग एंड कल्टीवेशन माई लैंड करना चाहता था। बट देयर वॉज अ मिस्टेक हैपेंड इन फ्रॉम मी। मेरे से मेरे पास्ट में एक मिस्टेक हो चुकी है। और कौन सी मिस्टेक? तो एक मेरा दोस्त था, हम दोनों का थोड़ा सा ड्रिंक के ऊपर हम दोनों पिए वगैरह थे ऑन द स्पॉट, और थोड़ा सा हमने क्या भी किया, गैम्बलिंग वगैरह किया, ड्रंक किया, गैम्बलिंग किया, और फिर पैसों से हमारा कुछ तो भी क्या हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया। और झगड़े में आई वॉज अ सिली यंगस्टर, मैं एक सिली यंगस्टर था। आई ड्रैब अ स्वॉर्ड इन द स्टमक ऑफ माई फ्रेंड। मैंने मेरे दोस्त के स्टमक में डायरेक्टली क्या कर दिया था? स्वॉर्ड स्टैप कर डाला था। और निकालने के बाद आई पुट हिम इनटू द वेल, मैंने उसको काय में ढकेल दिया था, एक कुएं में ढकेल दिया था, एज ही वॉज डेड। क्या समझ के? चलो वो मर गया। बराबर। फ्रॉम दैट डे आई वॉज इन टेंशन। उस दिन से मैं टेंस में था, बिकॉज आई थॉट दैट आई एम अ किलर, मैं एक किलर हूँ और मेरे हाथ से ये क्या हुआ है? खून हुआ है। आई वॉज अ मर्डरर, ऐसा मैं खुद को समझता हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला है ही वॉज अलाइव, वो क्या है? जीवित है, जिसको मैंने मारा था। एंड आई एम नॉट अ मर्डरर, फिर मैं क्या नहीं हूँ? मर्डरर नहीं हूँ। ये सुकून मुझे मिला है, बराबर। इट मीन्स दैट सस्पेंस समझा फ्रेंड आपको? जो उसने उसका गुरु नायक नाम बोला तो मतलब वही उसका दोस्त था, स्ट्रेंजर दूसरा तीसरा कोई नहीं था, उसका दोस्त था। दोनों ने एक दिन क्या किया था? ड्रिंक किया था। विलेज के रहने वाले हैं दोनों ने ड्रिंक किया था, गैम्बल किया था। गैम्बल में पैसों के ऊपर से कुछ तो भी झगड़ा हो गया, दोनों की वजह से गुरु नायक को उसने स्ट्रैप किया और डायरेक्टली कुएं में क्या कर दिया था? फेंक दिया था, एज ही वॉज डेड, ऐसा समझ के। और फिर वो उस दिन से ही लिव दैट फ्लैट्स विदाउट टेलिंग टू हिज पेरेंट्स, किसको भी न बताते हुए, एंड कम्स 200 किलोमीटर फ्रॉम दैट विलेज एरिया टू द सिटी एंड डूइंग हियर एज अ जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि उसने एस्ट्रोलॉजी ही क्यों अपनाई? तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में क्या था? इंटरेस्टेड था। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजर जो बनता है तो अलग अलग पहराव यूज करता है, कपड़े वगैरह पैक वगैरह करता है, मतलब ताकि लोगों को वो क्या ना हो सके, रिकॉग्नाइज ना कर सके। देखो फ्रेंड, उसने बहुत बड़े रिस्क भी यहाँ पे उठाए थे। जब स्ट्रेंजर के साथ उसने बोला गुरु नायक है तू, बराबर, यहाँ पे भी उसने तेरे को किसी ने मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था।
नॉर्थ का है तू, विलेज में रहने वाला है तू, बराबर। ये सब बोल के उसने क्या किया था, बहुत बड़ी रिस्क उठाई थी। मतलब यदि स्ट्रेंजर ने उसको जान लेता था तो उसका भी एंड होने वाला था। बट फ्रेंड, स्ट्रेंजर ने उसको जाना नहीं है, क्योंकि वो कौन से ड्रेस में है, एक एस्ट्रोलॉजर के फॉर्म में है, दैट्स वाई, बराबर। तो फ्रेंड, ये जो एस्ट्रोलॉजर है आज उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने 2-3 काम किए हैं कि उसको जो मर्डर लग रहा था वो मर्डर नहीं है। दूसरा काम, जो उसको डर से मारे आज तक जीता था कि कोई तो भी आएगा मुझे ढूंढने के लिए और एक ना एक दिन मुझे वो कोई ढूंढ लेगा, लेकिन आज उसने उसी को बता दिया कि वो मर गया है। मतलब आज से कोई भी उसको ढूंढने के लिए नहीं आएगा। ऊपर से उसको स्ट्रेंजर को वार्निंग भी दी है कि आज से साउथ में आना नहीं तो तेरी जिंदगी को क्या है, खतरा है, तू मर सकता है। तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, और वो भी वहां पे घर पे अच्छे से जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसके भी मन में अभी रिवेंज नहीं है, क्योंकि उसने वो भी बता दिया कि वो मर गया है। मतलब सारे उसके जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो क्या हुए थे, सॉल्व हुए थे फ्रेंड। इस प्रकार से यहाँ पे भी उसने पूरी स्टोरी अपने बीवी के सामने क्या किया है, कन्फेस किया है। ये था फ्रेंड इस स्टोरी का सस्पेंस और हैप्पी एंड। समझ में आया? ये स्टोरी थी फ्रेंड आर के नारायण की। सच में आर के नारायण सस्पेंस लिखने में बहुत श्रूड पर्सन है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बराबर। इस प्रकार से स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। रिगार्डिंग दिस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व each and every problem of you. Okay, bye, see you.